सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी गुरु पूर्णिमा स्पेशल। और गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ जो भी आगे करते हैं, बस आप देखते जाओ। बस बस बस। और यहाँ पर सब आंटी अंकल ने पापा के पैर धोए थे और पैरों पे तिलक भी करा था। और पापा की एंट्री करी थी, मतलब फूलों से ऐसे डाल के। और आप आगे देखते जाओ। अब मैंने पापा की तिलक करा था और पूजा करी थी पापा की, और फोटोज़ क्लिक करी थी, क्योंकि मेरे पापा गुरु है मेरे, और सबके पापा सबके गुरु होते हैं, इसलिए मैंने पापा की पूजा और तिलक करा था। उसके बाद में मैंने जिनसे मिठाई का डब्बा देखा और देखते ही सोचा कि पापा को थोड़ी सी मिठाई खिला देते हैं। और उसके बाद मैंने खिला दी। पापा ने बोला छोटा पीस। मैं छोटा पीस लेने गई और इतना छोटा आ गया कि वो पापा के मुँह में पूरा फिट हो गया। और उसके बाद मैं चली गई। इसके बाद पापा के सब तिलक कर रहे थे और पापा की रिस्पेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि पापा के सर पे साफ़ा पहना रहे हैं, और साफ़ा पहनाने के बाद एक वो भी उड़ाया, मतलब कपड़ा भी उड़ाया था, और ये है वो। और इसके बाद पापा को पूरा सम्मानित करा गया था अच्छी तरीके से। और इसके बाद पापा के बहुत सारे लोग आए थे, तिलक कर रहे थे, पैर छू रहे थे। और ये भी मतलब तिलक करने आए थे आंटी, ये भी आंटी तिलक करने आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे। आप आगे देखते जाओ बस। इसके बाद पापा ने आगे जो आप मान सम्मान किया, आदर किया, वंदना की, पूजन किया, ये सारा कुछ जिसका हो रहा है वो कोई और है, यहाँ बैठा है वो कोई और है। जिसकी पूजा आप करते हैं असल में उसकी ही पूजा हो रही होती है, चाहे आपका गुरु कहीं हो, चाहे आपका देव कहीं हो, चाहे आपका इष्ट कहीं हो। असल में ये शरीर जो है, ना तो ये गुरु है, ना ये शिष्य है, ना ये मतलब इसको पुरुष माना गया है, ना ये स्त्री माना गया है। ऐसा शास्त्रीय वचन है, ये वेद है, संतों के और शास्त्र के वचन है कि जिसकी अभी आप पूजा कर रहे थे, पूजा किसकी कर रहे हो? ये जो पूजा हो रही है, ये पूजा उस भगवान की हो रही है, उस सत्य गुरु की हो रही है, उस धर्म की हो रही है, उस सत्य की हो रही है, उस धर्म निष्ठा की हो रही है, उस श्रद्धा की हो रही है। जिसका मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से अधर्म पर ना चल पाए, जिस प्रकार से किसी अन्याय का कार्य ना करें, जिस प्रकार से हम किसी ऐसे कार्य में निवृत्त ना हो जिनसे किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो। और जिस मार्ग पर चल करके हम सुख पा रहे हैं, जिस मार्ग पर चलने से मुझे खुशी होती है, उस मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हो और हम अनुसरण के अंतर्गत आपका कुछ मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन करने की जो प्रेरणा आपको मिल रही है, जो रास्ता मिल रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो बस पूजा उस सदगुरु की है, उस अंदर बैठे हुए भाव की है, ना कि इसकी। ये बात बहुत गहरी है और ये बात बहुत कम समझ में आती है। हम इंसान को भी देखते रहते हैं, काला सफेद, किसी भी कलर का हो, किसी प्रकार का, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये
इंसान मुफलिस हो जाता है जो मकान बिल्डिंग है सारी की सारी। असल में हम किसके पास जाते हैं? उस बिल्डिंग के पास में नहीं जाते, भीतर जाते हैं। जैसे मकान है, किसी का कितनी अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, 2 मिनट के लिए हम प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन असल में हम मिलने जाते हैं, उस भीतर रहने वाले से मिलने जाते हैं। ऐसे ही इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग है हमारा खरीद हुई बिल्डिंग है, ये गुरु नहीं है, ना ये गुरु है, ना ये पूजनीय है, ना ये वंदनीय है। ये एकदम से क्लियर कट संत और शास्त्रों के वचन है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा ही मार्मिक इसका चित्रण किया है। विनय पत्रिका बहुत सारे यहाँ पे साथ रखी हुई। विनय पत्रिका के अंदर चाहे रामचरितमानस की बात करें, इन ग्रंथों में जो लिखा है उसमें खासकर विनय पत्रिका में क्लियर कट हर लाइन में उन्होंने लिखा है कि मैं तो इतना आधा हूँ, इतना नीच हूँ, इतना पापी हूँ, इतना मेरे में कोई गुण है ही नहीं, फिर भी भगवान जो है आप मेरे पे कृपा करते हैं जिससे मेरे दास बनाना। मैं आपका चिन्ह तुलसीदास जी की स्थिति भगवान के समान थी। भगवत एकदम से उसके शब्द करते थे, ऐसी अच्छी स्थिति में थे, बावजूद इसके उन्होंने पूरी किताब पढ़ी है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में आप उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तो चाहे वो कृष्ण को कह रहे हैं, चाहे वो राम को कह रहे हैं, दोनों ही जगहों पर हमेशा ही अपने आप को अधम, नीच, पापी, दूरगामी, ऐसे जो शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गालियां मानी जाती है। हम जब जैसे कहते थे ना किसी को तुम बड़ा नीच, ये सब हमें कोई कहते हैं, हम किसी को कहते हैं तो 2 मिनट में हम लट निकाल लेंगे, क्या कहते हैं। तुलसीदास जी का जिस ग्रंथ का हम अनुसरण करते हैं, जिन ग्रंथों को और जिन आदर्शों को हम मानते हैं, संतों को मानते हैं, जो गुरुओं के भी गुरु, क्योंकि जिनके मुख से शास्त्र प्रकट में, जिनके भीतर से ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ कि इसको आज हजारों सालों बाद में भी हर एक घर में, हर एक संत ने, एक सिद्ध ने, इवन भगवान ने जिनको साक्षात दर्शन दिए, जिनके भगवान ने खुद रीचाएं लिखी, जिनके पद पूरे कराने में भगवान ने स्वयं ने अपना योगदान दिया, खुद के द्वारा उनके पद, कोई पद छूट जाता था ना उनका, तो पद पूरे करवाए में भगवान ने ये लाइन ऐसी लिखी, भगवान ने स्वयं ने लाइनें लिखी। रामचरितमानस में कुछ लाइनें छूट गई, हनुमान जी लिखते हैं, हनुमान जी स्वयं उनकी वो लाइनें पूरी करते हैं। ऐसे जो सिद्ध संत थे उन्होंने भी अपने आप को सब कुछ माना। असल में पूजा किसकी है? ना इस शरीर की, क्योंकि हम अभिमान में सो जाते हैं, इसमें भाव भी आ जाता है, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव भी आ जाता है। कई बार हम पूजित होकर के अपने आप को अभिमान समझने में लग जाते हैं। ये इसका कोई भी कार्यक्रम है नहीं, क्योंकि अगर भीतर अभिमान है, अगर भीतर द्वेष है, अगर भीतर घृणा है, अगर भीतर क्रोध, अगर भीतर वासनाएं हैं, अगर भीतर अहंकार है, तो इसके अंदर पूजा हुई, इसकी बाहर से पूजा हो ही नहीं सकती। मूर्ति जो मंदिरों में स्थापित है, अपने जितने भी मंदिर हैं, इन सब में मूर्ति स्थापित, पत्थर कौन सा होता है? किसी में आपने जोधपुर का पत्थर ले रखा है, किसी ने कोटा का पत्थर लिया होगा मार्बल, किसी ने अजमेर का पत्थर मार्बल में लिया होगा। ये तो लेते हैं, यहाँ पर मूर्तिकार भी बैठे, बहुत सारे मूर्तिकारों से मूर्तिकार करते ही हैं, पत्थर हो तो लाते, ये बड़े रहते हैं, लेते हैं। उस पत्थर को उन्होंने उकेरा, उन्होंने बनाया, उन्होंने देखेंगे क्या मंदिर में जाकर के, अपने से मंदिर में जाकर के अपने हाथ जोड़े किसके आगे, जोड़े किसके आगे? कृष्ण जी के मंदिर में चले जाए, वहां मूर्ति हो ही नहीं, कुछ नहीं हो, तो हम जोड़े किसके आगे? हम ये जानते हैं कृष्ण बड़े अद्भुत हैं, बड़े अलौकिक हैं, बड़े हुए भागवतिक शक्तियां हैं, वो इस संसार के मालिक हैं, संसार सारा इनसे चल रहा है, वो परम वैष्णव है, वो परम शक्ति है, वो परम चेतना है, वो परम ब्रह्मा है, उन्हीं से हम सदन होता है, हमारा संरक्षण हुए करते हैं, सदन हुए करते हैं, विनाश हुए करते हैं, सब कुछ। लेकिन कृष्ण की वहां पर मूर्ति ना हो, तो अब कौन पूछेगा कहां पर? तो हम में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बिल्कुल अधम, जिनको इसका अज्ञान, जिनको मूढ़ कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, तो अधिकांश हम लोग इसी तरह से आते हैं, हम लोगों में ऐसी स्थिति रहती है। तो हम किसके प्रति आकर्षित होंगे? हम उस मूर्ति को देखकर मूर्ति लगा रहे हैं, मूर्ति, ठीक है, मूर्ति को देख करके मूर्ति का भाव किया, मूर्ति के अंदर हमने भगवान को देखने का प्रयास किया, धीरे धीरे उस मूर्ति के द्वारा, उस पत्थर के द्वारा हमें भीतर उतार दिया गया।
और वीराज जी बताते हैं कि मूर्ति के अंदर समाधि हो गई। बहुत सारे सिद्ध संतों का भगवान में वर्णन आता है कि उन संतों का मूर्तियों में विलय हो गया, भगवान ने उनको स्वयं खोज लिया। बहुत सारे ऐसे जगन्नाथ जी के उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे बांके बिहारी के उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे कृष्ण जी के विभिन्न स्वरूपों के हैं, चाहे शंकर भगवान के विभिन्न स्वरूपों के मूर्ति खड़ी होकर के साथ चलती है। चलिए मूर्तियां साथ चली है, ये जो मूर्तियां पहले चली किनके साथ है? जिन्होंने भाव कर लिया कि मूर्ति नहीं है, ये इसके भीतर जो बैठा है वो तो भगवान बैठा है, मूर्ति है ही नहीं है, उन्होंने उनको साथ ले लिया। तो चलो जी आज मेरी गवाही देनी है ना, ये उदाहरण है कि अगर सुना है कि भगवान गवाही देने के लिए उसके साथ चल देते हैं। कौन साक्षी था के लिए मूर्ति साक्षी है, उस समय मूर्ति साक्षी। तो अब आज मेरी शादी है, आप के पंडित जी कहते हैं कि मैं तेरे साथ में लड़की की शादी करूंगा, वो पंडित जी बात है कानून से ऊपर के ऊपर एक कम उसके पास भगवान साक्षी कौन कहिए, गोविंद देव जी भगवान साक्षी ये वरदान है। अब क्या तो पंचायत वालों निकाल के उसको बुला के ले, जो भी तेरा साक्षी है वो यहाँ आकर के गवाही देंगे तो हम तेरी शादी तुझसे करा देंगे, जब आप मानेंगे ना माने। ये जाकर के उनको कहा, सच्ची श्रद्धा से कहा, वो उसने उन्होंने कहा तू पीछे मत देखना, तू चल, वो चल। अगर बुझाई तो ये धनुष्बाण धारण करें तभी तुलसी जो है उनके जाए। आप थोड़े मस्तक नहीं वही दिखेगा ना, आप धनुष्बाण धारण करें, भगवान कृष्ण को धनुष्बाण धारण करके और राम रूप में आना पड़ा। ये है बताना पूरा बताना। और हालांकि ऐसी स्थितियां है बहुत कम संतों की, बहुत सिद्धों की जो होती है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे संत आदमी सामान्य वेशभूषा में भी महिलाएं पुरुष हो सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर है। इसी से योगपीठ में मेरे से ऐसे 5-7 साधक मिले हैं, उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं जैसे आप भी सामने खड़े हुए, पता है ना कि ये बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती है और उनके नाम भी सार्वजनिक नहीं करते। ऐसे महिलाएं मुझसे मिली, पता है सर ये हुआ, उनको ज्ञान नहीं होता तो उसको अलग अलग वे भी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो आपके शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे आप किसी भी संत के पुजारी हो, चाहे किसी भी भक्त के, अच्छा प्रवचन सुनने में किसी को किसी से भी बुराई नहीं, आप प्रवचन किसी के भी सुने। जैसे माता पिता क्या होते हैं, एक जन्म तो आपने ऐसे ले लिया, अब जन्म लेने के बाद भी ये जरूरी थोड़ी है कि माता पिता का 100% आप अनुसरण करते हैं। हो सकता है माता पिता शराबी हो, वाबी हो, गलत हो, उनके अंदर नेचर ही गलत हो, तो क्या हम उनसे शिक्षा ले सकते? लेकिन क्या जन्म दूसरे से ले सकते? नहीं ले सकते, जन्म दूसरे हो गया। अब आप शिक्षा चाहे से लें, बाबे से लें, बाहर वाले से लें, गुरु से लें, XYZ से, जहाँ से भी आप अपने आप के जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं जीवन में भी ऐसे ही पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी एक ही साथ में मरण हो गए। एक गुरु वाला रिश्ता भी ऐसा का ऐसा ही है कि गुरु एक वर्ण हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे दूसरे कितनों कोई पूछ ले, आप उनसे शिक्षा पा सकते हैं, गुरु तक तो वही हो, आपको वैसी की वैसी आपका भगवान वैसे ही कल्याण करेगा। मान लीजिए किसी हजारों गुरु संत बैठे स्वर्ग बता के आपने उनको गुरु धारण कर लिया, गुरु धारण करने के बाद वो संत है ही नहीं दुनिया में, तो अब गुरु जी के अलावा हम किसी को पूछ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। गुरु तक तो वो आप किसी में भी देख सकते हैं। आप वहां बैठे हुए वो गए हुए गुरु जी का किसी में भी आप दर्शन कर सकते हैं, किसी के प्रवचनों पर चल सकते हैं, किसी की सत्संग पर चल सकते हैं, किसी के विचारों पर चल सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है कि उसमें जरूरत नहीं पड़ती कि आप दूसरे को जाकर के आप माला पहना, ये जरूरत नहीं पड़ती। माला पहनाने का मतलब है कि जिस प्रकार से शादी एक के साथ में होगी, दूसरे के साथ में शादी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उसके अनन्य भक्त हो सकते हैं, उसके अनन्य पुजारी हो सकते हैं, उनके अनन्य आप शिष्य हो सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आपको लाभ वही का वही मिलेगा जो होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये संशय बहुत ज्यादा होता है कि हमने तो गुरु धारण कर रखा है, हम कैसे करें। अब जैसे आज की बात करें तो बहुत सारे लोगों में भाव होता है कि हमने गुरु धारण कर रखा है, गुरु धारण करके क्या होगा, आपने गुरु धारण कर, पति दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, माता पिता दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, बहन भाई रिश्ते नाते जो भी आपके हो गए वो दूसरे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
किसी का भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, गणेश में आप हनुमान जी को देख सकते हैं, गणेश जी में आप शिव जी को देख सकते हैं, गणेश जी में आप जो है संत महात्माओं को देख सकते हैं। आप अपने गुरु का दर्शन अपने गणेश जी कर सकते हैं। ये गणेश जी में ये सब ठीक है। तो ये तत्व है, और इस तत्व जैसा कि हालांकि अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन आज का जो दिन है वो हमारे इन वेदों के रचयिता व्यास जी, इन वेदों के व्यास दिवस की व्यास पूर्णिमा को बोलते हैं। तो व्यास जी के नाम पर है। हालांकि व्यास जी के जो वेद व्यास जी के जो माता थी सत्यवती, उन्होंने छोटी सी उम्र में उन्होंने कहा था कि मेरे को भगवान के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा दर्शन कराने की जरूरत नहीं है, आप चलो जाकर के खोज लो, करो तपस्या। उन्होंने स्वयं ने तपस्या करी, और तपस्या भी ऐसी कर ली कि वो सर्व गुरु और सभी गुरुओं के गुरु हुए वेद व्यास। क्यों है सबके गुरु? इसलिए है क्योंकि हम जितनी भी शिक्षाएं ले रहे हैं, जो भी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वो सारा का सारा किसका करते हैं? जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी सनातन संस्कृति जितनी भी अगर शिक्षा लेती है, तो शिक्षा किससे लेगी? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से। सबने मतलब भजन कीर्तन भी करा था, और ये तो मैंने छोटी सी क्लिप दिखाई है आपको, पर इस बहुत ज़्यादा करा था, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करा था पूरी गुरु पूर्णिमा को। और उधर ढोलक वगैरह भी बज रहे थे, बीच में आंटी भी आ रहे थे, पापा को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में सबको प्रसाद भी दिया गया था, और सबको प्रसाद भी मिला था, और पापा ने सबको आशीर्वाद भी दिया। और आगे मेरी सॉरी गाइस, बट आई कांट शो यू द गिफ्ट्स बिकॉज मैं आपको गिफ्ट नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो गिफ्ट्स ओपन कर लिया और ओपन गिफ्ट बिल्कुल अच्छे लगे। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा ऑफ गुरु पूर्णिमा स्पेशल। चलो देखो पूरा ब्लॉग, देख लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।